Good morning, students. Welcome to your computer class. Open your computer book, chapter number 4, page number 44. In this chapter, we are learning about Excel. एक्सेल में मैंने आप लोगों को एक्सेल का जो पार्ट्स है उसके बारे में मैंने पहले भी प्रीवियस क्लास में हम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था। इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ए वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब आप लोग जानते हो कि जो भी हमारा एक्सेल का जो ये जो है आपका दिस इज ए वर्कशीट, सेल का कॉम्बिनेशन होता है। 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो दिस इज ए वर्कशीट। वर्कशीट का पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स वर्कशीट में होते हैं, जैसे कि दिस इज ये जो नंबरिंग में है ये आपका रोज है। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिकली है ये आपका कॉलम्स है। दिस इज रोज एंड दिस इज कॉलम्स। ओके, ए वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज रिप्रेजेंटिंग ए सेल। कॉलम एंड रो की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? सेल। एक कॉलम और एक रो की कॉम्बिनेशन को हम सेल बोलते हैं और बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके वर्कशीट बनती है। सो सेल्स दीज आर द बॉक्सेस क्रिएटेड ड्यू टू मर्जिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये कैसे बनती है? जब हम रोज एंड कॉलम को मर्ज करते हैं, मीन्स मिलाते हैं, तो हमारा सेल बन जाता है। नंबर्स, टेक्स्ट और फार्मूला कैन बी एंटर्ड इन दिस सेल। ये जो सेल है इस सेल में हम क्या एंटर करते हैं? नंबर एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, या फिर कोई फार्मूला भी हम एंटर कर सकते हैं। जैसे किसी को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एवरेज निकालना है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो भी हम सेल में एंटर कर सकते हैं। ईच सेल हैज इट्स यूनिक एड्रेस फॉर रेफरेंस। ईच सेल, एवरी सेल का एक नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, जिससे वो सेल को हम पहचान सकते हैं कि इस सेल का नाम क्या है। जैसे कि अभी के जो एक्टिव सेल है उसका नाम आपको यहाँ पर एड्रेस बार में दे रखा है। एड्रेस दिस इज B2। हियर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। कॉलम में जिस कॉलम के आगे ये रहेगा, जैसे कि आपका एक्टिव सेल ये है, तो दिस इज B एंड दिस इज 2। सो दिस इज द रोज 2, रो 2 एंड कॉलम B, तो इसका कॉम्बिनेशन में बन गया B2। तो इसी तरह से कहीं दूसरी जगह भी अगर आपका एक्टिव सेल रहेगा तो उसे ही उसका एड्रेस में नेम चेंज हो जाएगी। द एड्रेस कंसिस्ट ऑफ ए कॉलम लेटर फॉलोड बाय द रो नंबर। ये जो एड्रेस होता है कॉलम का लेटर और रो की नंबर को मिला करके बनता है। फॉर एग्जाम्पल B2 इज द सेल address of the cell present at the intersection of column B and row 2. Active cell. The highlighted cell is called active cell. एक्टिव सेल हम उसको बोलते हैं कि जो हाईलाइटेड सेल है, जो बोल्ड हो रखा है, जिस सेल में हमारा कर्सर होगा और वो सेल बोल्ड हो रखा होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल। हम जो लिखेंगे, कुछ भी हम एंटर करेंगे, तो हमारा वो एक्टिव सेल में ही जा कर के एंटर होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिलेक्टेड सेल और द करेंट सेल। इसका दो और भी हम नाम बोल सकते हैं कि सिलेक्टेड सेल सिलेक्ट हो रखा है, या फिर करेंट सेल मीन्स ये हमारा अभी के अभी हम इसी सेल पे काम कर रहे हैं। द बाउंड्री अराउंड द एक्टिव सेल इज कॉल्ड द सेल पॉइंटर। इसका जो बाउंड्री है मीन्स जो अभी बोल्ड में हो रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल पॉइंटर बोलेंगे। दिस इज आवर एक्टिव सेल। नेक्स्ट इज द नेम बार। द नेम बॉक्स कंसिस्ट द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। यू कैन यूज आइदर द माउस और एरो की टू मेक द सेल एक्टिव। जो भी सेल एक्टिव होगा उसका जो नाम होगा वो हमारा नेम बॉक्स में शो होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये नेम बॉक्स है, ये तो नेम बॉक्स में शो होता है। तो ये आपका जो एक्टिव सेल है उसका नाम नेम बॉक्स में शो होता है। रेंज ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल्स दे आर टच ईच अदर इज कॉल्ड रेंज ऑफ सेल्स। मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे सेल का कंबाइन हो रखा है, ग्रुप बना हुआ है आसपास में, मीन्स सबको, जैसे ये सारे टचेबल सेल्स हैं, ऐसे नहीं कि एक यहाँ पर दूसरी जगह में है, ये सारे नेबरिंग सेल्स हैं।
ये जो नेबरिंग सेल्स को हम बोलेंगे रेंज ऑफ सेल्स। तो रेंज ऑफ सेल्स का भी एक नाम होता है, जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट हो रखा है C2 से स्टार्ट हो रखा है C2 से स्टार्ट हो करके ये आपका जा रखा है G12 तक पहुँचा है, G12 C2 टू रेंज G12। तो जो इसका लिखने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो लाइक दिस। हम इसको लिखेंगे C2, 2 डॉट लिखेंगे और उसके बाद G12। तो इस तरह से रेंज ऑफ सेल को हम लिखते हैं, ठीक है। There are 256 columns and 6556 rows in MS Excel। ये आपको याद रखना है। जो कॉलम हम जैसे कि ABCD हम देख रहे हैं, ये कॉलम्स है, तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 256। अब इसको काउंट करोगे तो लास्ट कॉलम में पहुंचोगे तो 256 कॉलम्स होंगे। और जो रोज है वो आपका है 6556। 1 2 3 4 में लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो आपका नंबर होगा 6556 रोज। This means that there are more than 16 million individual cells in one sheet। तो सेल कितना हो गया आपका 16 मिलियन इंडिविजुअल सेल इन वन वर्कशीट। ओके, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए वर्कशीट। आपने पार्ट्स ऑफ द वर्कशीट देख लिया। कॉलम है, जैसे कि आपका रो है, सेल, एक्टिव सेल है, यहाँ पर नेम बॉक्स है, एंड आपका जो रेंज ऑफ सेल्स है। नेक्स्ट इज योर सिलेक्टिंग एंड डिसिलेक्टिंग सेल। हाउ टू सिलेक्ट सेल एंड हाउ टू डिसिलेक्ट द सेल। सेल को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे और डिसिलेक्ट कैसे करेंगे। सिंपली सिलेक्ट करने का प्रोसेस यही है। जैसे कि सिंगल सेल को आप सिंगल सिलेक्ट करोगे तो उसके ऊपर आप माउस को रखो, क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, आपका सिंगल सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मल्टी सेल्स मीन्स रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करोगे तो ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। Most tasks in Excel are performed within a cell. For this, you have to select or deselect cells. You can change the active cell by using the mouse or the arrow keys. A particular cell can be made active by pointing to it with the mouse, then clicking on it with the left mouse button. कोई भी सेल को आप सिलेक्ट करना चाहोगे तो आप सिंपली अपना माउस को मूव करके उसी सेल पे जा करके क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे रेंज ऑफ सेल हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे। स्टेप 1 इज पॉइंट माउस टू द फर्स्ट सेल। जिस सेल से आपको सिलेक्ट करना है उसमें जैसे आपको क्लिक करना है सबसे पहले। देन लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए, मीन्स नहीं छोड़ के प्रेस करते हुए ड्रैग करना है जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ से आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है माउस, देन ड्रैग करके आप जा करके लास्ट पॉइंट में आपको छोड़ देना है। देन आपका सेल वहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। यूजिंग एरो की, ये था आपका माउस में सिलेक्ट करना। एरो की के थ्रू भी हम सिलेक्शन करते हैं। तो जब हम एरो की से सिलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट की को हम प्रेस करते हैं। जैसे कि हमने सिंपली एक जिस भी सेल में हमें सिलेक्ट करना है उस सेल में हमने अपना माउस रखा, देन शिफ्ट की को प्रेस करते हुए हम एरो कीज, 4 टाइप्स ऑफ एरो कीज होता है। जिस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, मान लो हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना है तो राइट एरो की को हम प्रेस करेंगे। हमें डाउनवर्ड में मूव करना है तो डाउन एरो की, अपवर्ड में मूव करना है अपवर्ड एरो की। अदरवाइज अगर हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो लेफ्ट एरो की को हम प्रेस करेंगे, बट शिफ्ट की को हम प्रेस करते हुए ही रखेंगे, हमें उसको मूव छोड़ेंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे। तो हमारा सिलेक्शन ऐसा ही हो जाएगा कीबोर्ड के थ्रू। ओके, अगर हम पूरा का पूरा कोई कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम एक 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 करके नीचे ना जाके पूरा कॉलम मीन्स नीचे जितने भी रोज है पूरा हम इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो जो कॉलम हेड है उसके ऊपर जा करके हम सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही रोज में भी वही है। जो अगर हमने एक रो को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो हम रो का जो हेडिंग है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा रो हमारा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह प्रैक्टिकली एक बार करके ट्राई करो, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा।
You can select entire worksheet by clicking cross section of row and column heading. अगर पूरा का पूरा वर्कशीट आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल जैसे होता है, आप कीबोर्ड में सिलेक्ट ऑल भी प्रेस कर सकते हो। Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल का जो शॉर्टकट होता है Ctrl+A होता है। Ctrl+A आप क्लिक करके भी कर सकते हो, अदरवाइज आप माउस में जाके सबसे कॉर्नर में, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा है, आप ऊपर में सबसे कॉर्नर में जहाँ पर रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। देन हम देखेंगे एंटरिंग डाटा इन सेल। जब हम डाटा एंटर करेंगे सेल में तो वो कैसे, किस तरह से, कितने प्रोसेस हैं हम जिसके थ्रू हम डाटा एंटर कर सकते हैं। Data is entered into the worksheet by moving the cursor to the appropriate position on the screen, clicking the left mouse button to select that cell and then typing the information required. जिस भी सेल में हमें लिखना है उस सेल में हम जाएंगे, जाकर के हम क्लिक करेंगे, चाहे हम एरो की से जाएं चाहे हम माउस से जाएं। हम उस एक्टिव सेल बनाएंगे। उसको एक्टिव सेल बनने के बाद जो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, वो हमारा उसी सेल में एंटर हो जाएगा। व्हेन यू हैव फिनिश्ड टाइपिंग डाटा इनटू ए सेल, जब हम एक सेल में टाइप करना स्टार्ट, हमारा एंड हो जाएगा। यू शुड सिग्नल द एंड ऑफ द डाटा इन वन द फॉलोइंग वे। दूसरे में हमें जाने के लिए हम सिंपली एंटर भी कर सकते हैं। जब हम एंटर करेंगे तो हमारा नीचे चला जाएगा। जैसे कि मान लो आप यहाँ पर लिख रहे हो, तो हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नीचे में हमारा यहाँ पर आ जाएगी आपकी माउस की कर्सर। ओके, प्रेस वन ऑफ द एरो की से भी हम जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं और हमें राइट में जाना है तो राइट एरो की हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड का बॉक्स जो सेल है वो सिलेक्ट होगा। अप एरो की प्रेस करेंगे तो अप में चली जाएगी। डाउन एरो की में होंगे तो हम डाउन में चले जाएंगे। डाउन के लिए हमारे पास एंटर भी है और डाउन एरो की भी है, तो एरो की से हम लोग मूव कर सकते हैं। क्लिक ऑन द एंटर बॉक्स, एंटर बॉक्स भी है यहाँ पर नीचे ऊपर में। दो साइन है, एक है टिक का और एक क्रॉस का। यहाँ दोनों में गलत दे रखा है। टिक होता है आपका राइट बटन के लिए, क्रॉस होता है आपका कैंसिल बटन के लिए। क्रॉस फॉर कैंसिल, टिक फॉर राइट। टिक जब हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा वो जो हमने लिखा है, डाटा लिखा है, वो आपका वहाँ पर रह जाएगा। या फिर अगर कैंसिल हम करेंगे तो डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग मेनली हम एंटर दबा के करते हैं या फिर एरो की से हम एक्सेल में मूव करते हैं। ओके, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एंटर्ड इनटू ए वर्कशीट। वर्कशीट में हम लोग टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं। वन इंफॉर्मेशन इज योर कांस्टेंट, वन इज फार्मूला। कांस्टेंट मीन्स अगर हम टेक्स्ट कुछ भी लिख रहे हैं, टेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी लिख रहे हैं या फिर नंबर लिख रहे हैं तो वो हो गया आपका कांस्टेंट। या फिर फार्मूला हम लगाते हैं, दो सेल की कॉम्बिनेशन को उसमें रिलेशन बना करके हम फार्मूला भी लगाते हैं। द कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कॉन्स्टेंट्स जो है वो थ्री टाइप्स है। वो टेक्स्ट वैल्यू होती है, डेट एंड टाइम होता है, या फिर नंबर वैल्यू होता है। 1 to 9 तक अगर नंबर वैल्यू हम लिख रहे हैं, या फिर टेक्स्ट वैल्यू मीन्स अल्फ़ाबेटिकली हम कुछ लिख रहे हैं, या फिर डेट टाइम हम लिख रहे हैं, तो इस तरह की वैल्यूज को हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। और अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला में सेल और सेल का रिलेशन शो करना पड़ता है, तो भी हम इसमें लिखते हैं। तो नेक्स्ट आप जो आपके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फार्मूला बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप फार्मूला एक्सेल में बनाओगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको करना है। नंबर 1 इज a dash is a table of values arranged in rows and columns. This is your spreadsheet. A computer spreadsheet is known as electronic spreadsheet. The title bar is generally present at the top. The formula bar consists of two parts. One is name box and one is formula box. The first blank worksheet displayed by Excel is called book 1. There are the boxes created due to merging of cells and columns is called cells. The enter box is marked by green tick on the formula bar.
ए ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल्स दैट टच ईच अदर आर कॉल्ड ए रेंज ऑफ सेल्स। ओके, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। टुडे क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। ओपन योर कंप्यूटर बुक, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 52. Write down the date here. Today we are going to learn the formatting in a table. टेबल के बारे में, वर्ड में हम टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे, उसमें अगर हमें कोई भी सेल डिलीट करना है या फिर हमें उसमें मर्ज करना है, उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। अब हम देखेंगे कि हम टेबल में फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। फॉर्मेटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फॉर्मेटिंग से हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमें अट्रैक्टिव दिखता है, उसका जो लुक होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और जिस तरह से हम अपना टेबल को डिज़ाइन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। So, after creating a table, you can format it as per your requirement. जैसे आप चाहते हो कि किसी को बोल्ड करना है, किसी को छोटा बनाना है, किसी को कलरफुल करना है, किसी भी सेल में जो टेक्स्ट है, तो आप इस सब चीज़ें हम फॉर्मेटिंग से ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you may change the row height, column width और apply border and shading to the टेबल। रो का हाइट, किसी रो को आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, कॉलम को भी आप उसका कॉलम का विड्थ है जो, उसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। टेबल का बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर को भी आप डिजाइनिंग कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर भी बना सकते हो। तो ये जो फॉर्मेटिंग करते हैं, इसके लिए जो टूल होता है वो क्या होता है देखना है हमें। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स जो हम टेबल में लिखे हैं, जो हमने टेबल में सेल में एंटर किया है, वो टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट से फॉन्ट, इसका जो फॉर्मेटिंग होता है वो आपका आ जाता है टेक्स्ट का फॉन्ट, कलर, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा कैन बी चेंज्ड। द स्टेप्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट आर द फॉलोइंग। सिलेक्ट द टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को हमें फॉर्मेट करना है, हमने टेबल बनाया है, टेबल में हमें जिस भी टेबल में हमने जो भी लिखा है, मान लो कि हमने यहाँ पर लिखा है, तो हमें इस सेल को फॉर्मेट करना है, तो इस सेल का जो टेक्स्ट है उसको हमें सिलेक्ट करना है, या फिर सिंपली कर्सर को अगर हम इसी सेल में ला करके रखेंगे वो भी हो जाएगा। करने के बाद हम उसको क्लिक ऑन फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट का मेन्यू होता है जो हमारा टॉप में होती है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो फॉर्मेट का मेन्यू हमारा अपने आप शो होता है। उस फॉर्मेट की मेन्यू में जा कर के फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना होता है। जब हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स हमें इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर फ़ॉन्ट से रिलेटेड हमें फॉर्मेटिंग है, जैसे कि फ़ॉन्ट्स के अंदर में फ़ॉन्ट है, मीन्स जो फ़ॉन्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। टाइम्स न्यू रोमन हो गया, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि आप लोग कर्सिव में लिखते हो, एरियल ब्लैक होता है, तो इस तरह का फ़ॉन्ट का डिजाइनिंग होती है। उस तरह से हमें फ़ॉन्ट करना है। नेक्स्ट इज योर फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ है। इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, जो भी करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इन तीनों को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद उसका जो प्रीव्यू है हमें यहाँ दिखेगा। जो हमने लिखा है उसका, जो हमने इसमें चेंजेस किया वो हमें यहाँ पे दिखेगा। देखने के बाद हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन, हमने जो चेंजेस किया है वो हमारा फ़ॉन्ट वैसा ही बन जाएगा। ये हो गया एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हमारे पास ये है, द बटन्स ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार कैन बी यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट। ऊपर में जो फॉर्मेटिंग टूल बार्स का सिंपली बटन्स होते हैं ऊपर में, जिसमें लिखा रहता है फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए, जो टेक्स्ट को हमने लिखा है उसका अलाइनमेंट, मीन्स सेंटर में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा, सेंटर में रहेगा, या फिर राइट अलाइन होगी, जस्टिफाई होगा, या फॉन्ट कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर। तो ये सारे चीज़ें चेंजेस हम ऊपर का जो टूल बार होता है उससे भी हम कर सकते हैं। मेकिंग चेंजेस इन कॉलम विड्थ, ये हो गया आपका टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज चेंज करने का।
कॉलम का विड्थ जो हमने टेबल बनाया है, टेबल की कॉलम का विड्थ जो है उसको हमें चेंज करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा पेज में हमारा वो सेट नहीं हो पाता है, बड़ा छोटा हमें करना ही पड़ता है कॉलम की विड्थ। तो कॉलम विड्थ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, द स्टेप्स टू चेंज द कॉलम विड्थ, क्लिक इन द कॉलम दोज विड्थ यू वांट टू चेंज। उसी कॉलम को आप चूज करो जिसका हमें कॉलम विड्थ चेंज करना है। अगर सारे कॉलम को चेंज करना है, एक ही रखना है कॉलम विड्थ, तो आपको एवरेज सारे कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन द टेबल मेन्यू, टेबल का मेन्यू होता है, आपने पहले भी काम किया है टेबल मेन्यू पे। टेबल मेन्यू में जाकर टेबल प्रॉपर्टीज में जाओगे। टेबल प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसी में है आपका रो का हाइट चेंज करने का, कॉलम का विड्थ चेंज करने का, इंडिविजुअल सेल का भी आप चेंज कर सकते हो। तो जब हम कॉलम का चेंज करेंगे तो प्रीफर्ड विड्थ में हम क्लिक करेंगे। प्रीफर्ड विड्थ में हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंचेस में दे रखा है, मेजर्ड इन इंचेस को भी आप चेंज कर सकते हो। इस एरो को आप क्लिक करोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो सेंटीमीटर, इंचेस ये दोनों ऑप्शन आ जाएगी आपकी। तो इसमें आप यहाँ पर बड़ा छोटा करके आप सेट करके ओके प्रेस करके टेबल का विड्थ जो है हम चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर रो हाइट चेंज करना। रो हाइट चेंज करने के लिए वही ऑप्शन है। जब हम रो का हाइट चेंज करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज में जाके रो को क्लिक करेंगे। तो रो क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई हाइट में जाएंगे, तो यहाँ पर हम इंचेस को चेंज करके ओके प्रेस करेंगे तो रो का हाइट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हम टेबल का विड्थ एंड रो का हाइट चेंज करने के लिए हम लोग इसको करते हैं। अब उसको होने के बाद आपका जो टेबल है वो धीरे धीरे बड़ा छोटा होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपने उसको साइज दे रखा है। नेक्स्ट इज योर एडिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स हम कैसे सेट करेंगे, बॉर्डर होता ही है पहले से ही हमारे पास टेबल में एक पतना बॉर्डर सेट रखता रहता है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड अप्लाइज ए हाफ इंच 0.5 हाफ इंच का जो होता है 0.5 पॉइंट ब्लैक सॉलिड लाइन बॉर्डर अराउंड ऑल द सेल्स। जितने भी सेल है उसके साइड में बॉर्डर एक हाफ इंच का एक बॉर्डर होता ही है। उस बॉर्डर को हम चेंज करने के लिए द स्टेप्स टू चेंज द बॉर्डर एंड शेडिंग स्टाइल ऑफ द एंटायर टेबल, इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द एंटायर टेबल ऑन द सेल। हमने पूरा का पूरा टेबल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए हमें कॉर्नर में जाकर टेबल को सिलेक्ट करना होता है। क्लिक ऑन फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू को क्लिक करोगे आप। फॉर्मेट मेन्यू में बॉर्डर एंड शेडिंग, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर बॉर्डर एंड शेडिंग में हम क्लिक करेंगे। जब हम बॉर्डर और शेडिंग में क्लिक करेंगे तो हमारा ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस बॉक्स में देखो आपके पास बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है एंड शेडिंग है। बॉर्डर होता है इंडिविजुअल सेल के लिए, एक एक सेल के लिए। पेज बॉर्डर होता है कि जो हम पेज में बना रहे हैं अपना टेबल, उस पूरा का पूरा पेज का बॉर्डर। शेडिंग होता है कि किस तरह से शेड हम देना चाह रहे हैं, मीन्स इसका जो शेडो हम किस तरह से देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जिस तरह से हमें बॉर्डर देना है, पहले इस यहाँ से हमें सेट करना होगा कि नॉन मीन्स कुछ भी नहीं, बॉक्स में देना है, शेडो में देना है, 3D देना है, कस्टम देना है। इसको हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम स्टाइल में जाएंगे, तो स्टाइल में भी बहुत सारे ऑप्शंस, यहाँ पर एरो से आप ऊपर नीचे जाओगे तो बहुत सारे डिज़ाइन का आपको स्टाइल मिलेगा। कलर में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मिलेगा हमें। यहाँ क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर का हमें यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। और उस नेक्स्ट हमें बॉर्डर का विड्थ देना होता है कि कितना मोटा या पतले में हमें चाहिए, उसको हम यहाँ पर क्लिक करके हम बॉर्डर का विड्थ ले सकते हैं। तो जो हम चेंजेस यहाँ करते रहेंगे उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर शो होता रहेगा। तो होने के बाद हम यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे तो पूरा का पूरा हमारा हमने जो सिलेक्ट किया था बॉर्डर के लिए वो हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ दे रखा है कि जो हमारा स्टेप है वो हम कैसे करेंगे, वो हमारा यहाँ पर दे रखा है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज योर
द इंसर्ट टेबल इन कंसिस्ट ऑप्शन इंसर्ट टेबल में क्या क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, ऑटो फिट बिहेवियर भी आता है, टेबल साइज भी आती है, तो बोथ ए एंड बी। टिक द करेक्ट सेंटेंस। 2 or more cells can be combined and form a single cell. This is the correct sentence. आपको यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम में दे रखा है कि किस तरह से आपको टेबल बनाना है MS वर्ड में। आपके पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी अवेलेबल है, प्लीज़ आप इसको करके प्रैक्टिस करो ताकि आपका पूरा का पूरा टेबल जो है उसका फंडा आप पूरा क्लियर हो जाओ। तो इसको करने के लिए पूरा स्टेप भी दे रखा है आपको, तो इसको आप बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर कलर भी है, मर्ज भी कर रखा है, नंबर भी दे रखा है, डिफरेंट कलर भी दे रखा है। तो ये जो प्रोसेस है इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो आप इसको करके अपनी लैपटॉप में ट्राई करो। ओके, तो नेक्स्ट इज योर कैलकुलेशन इन अ टेबल। टेबल में हमने डाटा एंटर कर लिया। डाटा एंटर करने के बाद अगर हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन? कैलकुलेशन कैन बी डन इन द न्यूमेरिक डाटा एंटर्ड इन अ टेबल। कैलकुलेशन न्यूमेरिक डाटा में ही होता है, मीन्स नंबर जहाँ लिखा रहता है कैलकुलेशन वहीं पे हो सकता है। द स्टेप्स टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यू इन ए कॉलम और रो आर फॉलोज। क्लिक इन द सेल व्हेयर यू वांट टू सी द रिजल्ट। सबसे पहले हमें रिजल्ट जहाँ देखना है, रिजल्ट जहाँ बनाना है उसमें हम क्लिक करेंगे। देन गो टू टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू में जाओगे, फार्मूला में जाओगे। जैसे आप फार्मूला में क्लिक करोगे आपका फार्मूला बार यहाँ पर शो होगा। तो फार्मूला में आपको परफेक्ट जो फार्मूला होता है वो लिखना होता है। परफेक्ट फार्मूला लिखने के बाद आप ओके प्रेस करोगे तो आपका फार्मूला वहाँ पर शो हो जाएगा। सो यू अपडेटिंग द टोटल। अगर हम एक जगह हम टोटल बनाना चाह रहे हैं तो टोटल के लिए सिलेक्ट द सेल, कहाँ से कहाँ तक हमें टोटल करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन प्रेस F9 की। F9 की होती है कीबोर्ड में ऊपर में, सबसे ऊपर में होता है, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा टोटल शो हो जाएगा। तो नॉर्मली टेबल में ही ये फंक्शन हम लोग नहीं करते हैं। अगर हमें टोटल या फिर फार्मूला के काम करना होता है तो हम लोग एक्सेल में करते हैं, फिर भी ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इसको सारे के सारे प्रैक्टिकली आप अपने घर पे ट्राई करोगे और इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिकली करना है। ओके, टुडे क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस डे।